मैं ज्यादा लंबा भाषण न देके मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश करेंगे और जो आदेश सरोजनगर की जनता करेगी देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हर दिल अजीज नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री। भैया बहुत बार सरोजनी नगर आए, बचपन से लेकर अब तक बहुत बार आए, लेकिन आज हम लोगों को खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में हमारे भैया हेलीकॉप्टर से सरोजनी नगर आए हैं। मित्रों, ये हेलीकॉप्टर हमेशा भैया के पास रहे, ये संकल्प आपको आज करना है भैया के सामने। हमारे आइए भैया। इस चुनावी जनसभा में और चुनावी जनसभा के अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रत्याशी नौजवान अनुराग यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व विधायक श्याम किशोर जी, इंदर रावत जी और हमारे राज्यसभा में सांसद संजय सेठ जी, कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव चौधरी जी, डीके आनंद जी, राम प्रकाश, राम सिंह, संजय सिंह, विजय प्रताप, दोनों ब्लॉक प्रमुख निशा यादव, रीता यादव, जिला पंचायत सदस्य गिरधारी लोधी, अजीम अहमद साहब, शबीर अहमद, राम गोपाल सिंह चौहान जी, सुरेश रावत, राम बाबू चौरसिया, नृपेंद्र मौर्य जी और हमारे पार्टी के तमाम सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये ऐतिहासिक चुनावी जनसभा हमें दिखाई दे रही है और ये जोश और उत्साह बता रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनने जा रही है। कम से कम यहां जितने समाजवादी साथी हैं, ये तमाम साइकिल चलाने वाले साथी हैं और हम एक बात जानते हैं नौजवान साथियों, जब कभी समाजवादी साथी जोश और उत्साह में रहते हैं तो साइकिल चला लेते हैं बिना हैंडल पकड़े भी, और समझ लो कांग्रेस का भी हाथ आपके हैंडल के साथ लग जाए तो साइकिल की रफ्तार कितनी होगी। इसलिए सरोजनी नगर के हमारे तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों, हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव सरकार बनाने का है, ये चुनाव सरकार बनाने का है। इसलिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना, जिससे सरकार एक बार फिर समाजवादियों की हो। जहां तक सवाल काम का है, कम से कम काम पे लोगों को भरोसा है।
और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस रफ्तार से जितना काम कर सकती थी सरकार उतना काम किया है और आने वाले समय में मौका मिलेगा तो इससे ज्यादा काम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये लखनऊ के बगल की विधानसभा है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई। ये अंडर ट्रेनिंग कुछ नए लोग आ गए हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ सब लोग। हमें पता है कि आप जिताने जा रहे हो, लेकिन बूथ का इंतजाम कर लेना अच्छा, तभी पार्टी जीतेगी अच्छे वोटों से। कम से कम लखनऊ के करीब का ये क्षेत्र है, इससे शहर भी जुड़ा हुआ है और गांव भी बड़ी संख्या में हैं। हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे तमाम गांव में रहने वाले लोगों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप राजधानी के इलाके के लोग हैं और अगर आपके क्षेत्र से मेट्रो और आईटी सिटी बन रही है तो आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो गांव में भी शहरों वाली सुविधा देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि शहर के बगल से हो विधानसभा और शहर के लोगों को ये बात लगती हो कि शहर बड़ा होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर गांव में रहने वाले लोगों को वही शहरी सुविधा उनके गांव में अगर मिल जाएगी, सड़क, बिजली, पानी, नाली से लेकर के पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाएं, तो मैं समझता हूं शहर की तरफ कोई नहीं देखेगा। इसलिए कम से कम समाजवादी लोगों ने पहली बार विकास में संतुलन बनाने का काम किया है। अगर शहरों का विकास किया है तो गांव की तरफ भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने विकास पहुंचाया है। इसलिए काम पे तो भरोसा है लोगों को। 108, 102 जो एम्बुलेंस है, कम से कम लोग अगर तकलीफ में, परेशानी में हैं, अगर फोन मिलाते हैं तो एम्बुलेंस उनके पास पहुंच जाती है और उनको मदद करने का काम करती है। इसी तरह पुलिस के लिए भी व्यवस्था कर दी। ये 100 नंबर वाला मामला, ये पुलिस के लिए 100 नंबर इसीलिए दिया है कि अगर एम्बुलेंस पहुंच सकती है तो हमारी पुलिस भी, अगर कोई घटना हो जाएगी, तकलीफ होगी, अगर फोन कर देगा तो 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। और देश के इतनी बड़ी व्यवस्था और अच्छी व्यवस्था किसी सरकार ने नहीं दी होगी जो समाजवादी लोगों ने दे करके दिखाई है। भाई, अगर लैपटॉप बांटना पड़ा तो लैपटॉप भी बांट दिया। तमाम मेधावी छात्रों को, छात्राओं को कन्या विद्याधन देने का भी समाजवादी लोगों ने काम किया है। हमारे गांव की राजनीति तो 2 चीजों से चलती है। एक तो वो राशन वाला मामला, कोटा और राशन वाला मामला, और दूसरा पेंशन बनी है कि पेंशन कट गई। इसलिए हम बताना चाहते हैं और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अभी तो शहर में व्यवस्था की हमने और कंप्यूटराइज कर करके गरीबों को राशन देने की व्यवस्था की है। आपको आने वाले समय में वही व्यवस्था हम गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि कोई भी गरीब है वो राशन से न छूट जाए, उसको राशन उपलब्ध कराने का काम भी सरकार की तरफ से होगा। साथ ही साथ बहुत सारी प्रधान बनते हैं, निकल जाते हैं, हट जाते हैं, इसीलिए कि पेंशन बनी कि पेंशन काट दी गई, पेंशन बनी कि काट दी गई। और कई तमाम लोग गरीब हैं जो अभी पेंशन से नहीं जुड़ पाए हैं गांव में। खासकर हमारी माताएं, बहनें, अभी तो समाजवादी पेंशन से जोड़ा है, उनको बड़ी संख्या में जोड़ा है। अभी भी बहुत सारे परिवार गरीब के छूट गए हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं ऐसे गरीब परिवार और तमाम हमारी माताएं, बहनें जो समाजवादी पेंशन से छूट गई हैं,
उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम भी आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे। वहीं जो पेंशन विकलांग की अलग है, विधवा की अलग है। विकलांग पेंशन अलग मिलती है, विधवा पेंशन अलग मिलती है, समाजवादी पेंशन भी अलग तरह की है। समाजवादियों ने तय किया है आने वाले समय में 1000 रुपया पेंशन देने का काम सभी लोगों को सरकार में होगा। ये व्यवस्था बनाने का काम किया है। हम तो पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई काम किया हो तो बता दो। बहुत रेडियो पे सुनी मन की बात, कोई नहीं बचा जिसने मन की बात रेडियो पे न सुन ली हो। रेडियो के बाद टीवी पे भी सुन ली मन की बात, लेकिन बताओ कोई जान पाया इनकी मन की बात? और हम समाजवादी साथी पूछते हैं कि बहुत कर ली मन की बात, कब करोगे काम की बात? सुना है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ में जो मेट्रो चल रही है वो मेट्रो पे बैठना चाहते हैं। हमने उनसे पूछा और कहा कई सभाओं में, और आज यहां लखनऊ में कहते हैं क्योंकि शुरुआत मेट्रो की आपके इलाके से हो रही है, कि पहले तो हमें बता दो कि गाजियाबाद वाली मेट्रो में बैठोगे कि नोएडा वाली कि लखनऊ वाली? और अगर लखनऊ वाली पे आप बैठना चाहते हो तो रेलवे से एनओसी भिजवा दो। जितनी जल्दी रेलवे से एनओसी आ जाएगी उतनी जल्दी हम और आप मेट्रो में बैठ करके कम से कम उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्लड प्रेशर भी नपाना चाहते हैं। बोलो, अखबार में यही तो निकला था कि ब्लड प्रेशर नपाना चाहते हैं। उस समय तो पहले चरण का वोट खत्म हुआ था, दूसरे चरण का वोट खत्म होते होते न जाने कितने भाजपा के लोग चाहेंगे ब्लड प्रेशर उनका नप जाए। सोचो, ब्लड प्रेशर नपाना चाहते हैं। कम से कम समाजवादी लोग जो कहते हैं वो जमीन पर उतारने का भी काम करते हैं। आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। जिन लोगों ने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे, बताओ कहां अच्छे दिन आ गए? ऑनलाइन में लग करके न जाने कितने लोगों को परेशानी उठाना पड़ा, लोग तकलीफ में पड़े रहे, संकट में डाल दिया किसानों को, मजदूरों को, उद्योग वालों को। और बताओ किसी में 500,000 पुराना वाला बचा तो नहीं? अब तो सब जमा करा लिया। अब तो हम लोग जानना चाहते हैं कि काला धन कितना मिला है आपको, उसका कम से कम हिसाब किताब आ जाए। और जहां ये कहा था कि गरीबों को 15 लाख भिजवा देंगे, छोड़ो 15 लाख, 15,000 ही हमारे अकाउंट में भिजवा दो तो बहुत बड़ी बात है। और फिर जो लाइन में लगे थे उनकी जान चली गई, किसी ने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के उनकी मदद करने का काम किया। सुना होगा अखबार में, लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया उसको और उस परिवार को हमने बुलाया। जानकारी मिली कि सबसे गरीब परिवार था उस मोहल्ले का वो। और उसकी मां को बुला के भी हमने 2 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम किया। और अभी सुना है कि बीबीसी पे भी खबर आ गई है उसकी। तो सोचो, अभी तक तो हम और आप जानते थे उस खजांची को, ये बीबीसी वालों ने तो पूरे दुनिया में उसकी खबर फैला दी। इसलिए साथियों याद रखना, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया। उसी काले पैसे से कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया।
इसलिए सावधान रहना इन लोगों से जिन्होंने पैसे को काला सफेद बोला और पूरा का पूरा पैसा निकलवा लिया आपसे। पूरा का पूरा पैसा निकलवा लिया आपने, बैंकों में जमा हो गया। बताओ किसको लाभ पहुंचा होगा? आपको लाभ नहीं मिला उससे, ना आतंकवाद खत्म हुआ। और फिर हमारा ये साथी ठीक कह रहा है, जो रुपया छपा, कम से कम इसी नौजवान से पूछ लेते कैसा छपना है नोट, और चूरण वाला नोट छपा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सावधान रहना। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। हम तो कहते हैं प्रदेश की बात भूल जाओ, प्रधानमंत्री जी केवल लखनऊ में बता दें कौन सा उन्होंने काम किया है। और हम तो कहते हैं केवल एक काम बता दो जो किया हो उन्होंने। और सरनगर वालों, हम कहते हैं कि थोड़ा हिस्सा आपका भी सड़क में जाता है, वो वाला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस आपके हिस्से से भी थोड़ा निकलता है। और हमने घोषणा पत्र बनाते समय जब जनता के सामने रखा था तब भी कहा था कि कोई भी अगर उस एक्सप्रेस वे पे चलेगा, एक बार चल लिया तो वो समाजवादी पार्टी की चुनाव चिन्ह मशीन पर वही साइकिल दबा देगा। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि ये आधा अधूरा काम है। ये तमाम नौजवान हैं जो सफर 3 घंटे में होता था वो 1.5 घंटे में सफर कर ले रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि काम नहीं हुआ है तो एक बार प्रधानमंत्री जी आए, उस सड़क पे चल करके देख लें। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जब वो चलेंगे तो चुनाव में साइकिल का बटन दबा देंगे। उसके बाद कम से कम देश में उदाहरण दिया है प्रदेश सरकार ने ऐसी सड़क बना करके। इतनी शानदार सड़क नहीं बनी होगी। और ये सड़क इसलिए बनाई है, हमारे इससे गांव भी जुड़ रहे हैं, शहर भी जुड़ रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सड़क होगी। और अभी तो केवल लखनऊ तक जोड़ने में कामयाब हुए हैं आगरा से। आने वाले समय में यही सड़क आपकी गाजीपुर और बलिया तक जोड़ने वाली है। ये देश की सबसे बड़ी सड़क होगी। ये तरक्की और खुशहाली की सड़क है। हमने किसी बिल्डर और किसी बड़े को जमीन नहीं दी। इसके किनारे अगर कोई इंतजाम कर रहे हैं तो हम मंडी से लेकर के अपने किसानों को सुविधा देने वाले काम करने जा रहे हैं, जिससे कि जहां किसानों को सुविधा मिलेगी, वहीं हमारे जो शहरों में जो महंगाई का सवाल है उस पर भी हम नियंत्रण करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, दूसरी एक पत्थर वाली पार्टी भी है, उससे भी सावधान रहना। जो पत्थर वाली पार्टी है उससे भी सावधान रहना। जिन्होंने ध्यान से अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे, उन्होंने कह दिया कि अब हम विपक्ष में बैठेंगे। बोलो, अखबार में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उनकी बातों में मत आना। हो सकता है वो फिर रक्षाबंधन मना ले एक बार बीजेपी के साथ। और फिर लखनऊ वालों, तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा कि क्या पत्थर वाली सरकार ने काम किया है। तमाम हाथी लगा दिए। और अगर हाथी, साइकिल तो कहीं भी रख लोगे, अपने बरामदे में, कमरे में, छत पे, कहीं भी। और अगर हाथी घुस गया घर में तो सोचो पूरा घर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं और मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये चुनाव सरकार बनाने का है। आप वोट देंगे साइकिल पर, सरकार समाजवादियों की बनेगी। ये चाहे, हालांकि ये क्षेत्र बहुत लखनऊ के करीब का क्षेत्र है। पता नहीं टीवी पे कब चल गया था कि हम ही इस चुनाव क्षेत्र में आने वाले हैं। पता नहीं कहां से टीवी वालों को खबर मिल गई। खबर पे चल गई कि हम ही चुनाव लड़ेंगे श्रीनगर से। इसीलिए पता नहीं जो मंत्री थे वो कहां चले गए, पता नहीं।
जैसे गाड़ियों में स्पेयर स्टपनी रहती है, वो कहीं से स्पेयर में चुनाव चिन्ह और एक पार्टी ले आए और उसी से शायद लड़ रहे हैं चुनाव। अब तो चले गए कि नहीं चले गए? आप यही तो चाहते थे कि चले जाएं वो। इसलिए आपको एक नौजवान प्रत्याशी दिया है मैंने, नौजवान प्रत्याशी दिया है। और हम तो अपनी तमाम गरीब जनता से और जो दूर बैठे सुन रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं, आप सीधे सीधे सरकार से जुड़ने वाले लोग हैं अब, इसलिए मदद करिए हमारी। और कम से कम सरोजनी नगर लगे कि हां सरोजनी नगर के लोगों ने वोट दिया है। और ये लखनऊ राजधानी की विधानसभा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यहां हमारे बहुत जुझारू पुराने लोग भी हैं। मान लो श्याम किशोर यादव जी भी हैं। अब इनका सम्मान आगे हम कर देंगे, कैसे करना है वो हम पे छोड़ दो। और भी बड़ी संख्या में साथी हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है यहां साइकिल चुनाव चिन्ह सबसे आगे दिखाई दे। जो लोग हैं बीजेपी वाले, कम से कम उनसे पूछना कि उन्होंने कौन सा काम किया है। अगर एक काम बता दें हमें। अभी गए थे कन्नौज में, प्रधानमंत्री कह रहे कि उत्तर प्रदेश जिसको मानते थे कि अप जा रहा है, वो डाउन डाउन जा रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, पहले आपको अप किया था उत्तर प्रदेश ने, इस बार आपको असली में डाउन करके दिखा देगा उत्तर प्रदेश। और कितना डाउन जाओगे ये तो 11 मार्च को पता लगेगा, अभी नहीं बता पाएंगे। हमारे सपेरे भी आए यहां पर, कोई सांप तो नहीं लाए। हम चाहते हैं, सपेरों से भी बहुत मदद की इन्होंने हमारी, ये जनेश्वर मिस पार्क बनाने में और उसको सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ी मदद की हमारे सपेरों ने भी। और ये सपेरे तो ऐसे हैं कि बिल से भी निकाल लेते हैं सांप। अब बताओ बीजेपी के लोगों कहां जाओगे? सिख भाइयों, नेता आप में से मिला ही नहीं कोई हमें। हम तो पंजाब से ले आए एक मंत्री। अब आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम आप लोग तो जुड़ो। इसलिए सरोजनी नगर की जनता से हम अपील करना चाहते हैं और आपको भरोसा दिलाने चाहते हैं कि आप समाजवादियों की मदद करो, साइकिल चुनाव चिन्ह को जिताओ और विकास के लिए हम पे छोड़ दो कि शहर की तरह हम गांव कैसे अच्छे बना दें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां समाजवादियों ने काम किया है, कम से कम लोगों के भरोसा बढ़ा है, उस भरोसे को और बढ़ा देना। एक बार फिर समाजवादी साइकिल पर वोट दे करके समाजवादी सरकार बना देना, जिससे हमें मौका मिले आपके बीच में काम करने का। और कम से कम अनुराग जो नए प्रत्याशी हैं, ये अनुराग नए प्रत्याशी हैं, कम से कम आपकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे और क्षेत्र का विकास कराने का भी काम करेंगे। सीधे सीधे सरकार से भी जुड़े रहेंगे, आपके क्षेत्र का ज्यादा विकास होगा। इसलिए हम अपने तमाम जो बुजुर्ग माताएं बहनें दूर तक बैठे हैं, उन सब से अपील करने आए हैं कि ये सरोजनी नगर तो हमेशा समाजवादियों के साथ रहा है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, और यहां की जनता ने हमेशा सहयोग किया है। इस बार सहयोग करो, मदद करो और इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर के मतदान कर देना। कम से कम समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। यही व्यवस्था, यही रास्ता हमारे तमाम किसान से लेकर के सबको खुशहाल बनाने का काम करेंगे। इसलिए सभी लोग मिलकर के अनुराग और साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद कर देना। ये याद रखना
याद रखना ये चुनाव हमारा भी है, इसलिए मदद हमारी भी कर देना और एक एक वोट साइकिल पे डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जितने बाहर से आएंगे ड्यूटी लगाओ। चहु और हुआ ये शोर हुआ, उन्नति का घन घन घोर हुआ। खुशियों का बादल बरसा है, ना जीवन अब कोई तरसा है। कर्मठता की है ताप सघन, यूपी का चेहरा बदला है। प्रगति का रथ अखिलेश के संग हर शिखर को छू जाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा। विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा। यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा। राग लिए ना द्वेष लिए, ना मन मुटाव ना क्लेश लिए। दोहराएंगे इतिहास पुनः हम, बढ़ेंगे फिर अखिलेश लिए। तूफानों से आंख मिलाते हैं, सैलाबों से टकराते हैं। मुश्किलों का हर एक सागर हंसते हंसते तर जाते हैं। विकास का रंग अखिलेश के संग हर शिखर को